जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की। जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के 25वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि देवऋषि नारद जी के कहने पर धर्मराज धनेश्वर ब्राह्मण को प्रेतराज के साथ भेजते हैं कि इन्हें विभिन्न नरकों का अवलोकन मात्र करवा दो। विभिन्न नरकों के दर्शन मात्र से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। सब पापों से शुद्ध होकर उसको यक्ष योनि में जाना पड़ेगा। धनेश्वर ब्राह्मण आज प्रसन्न हैं और वो प्रेत उसे विभिन्न नरकों का दर्शन करवा रहे हैं। प्रेतराज ने कहा कि हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। ये जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्त बालुक है। इसमें ये पापाचारी जीव अपने शरीर को दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि वैश्य देव के अंत में भूख से दुर्बल हो घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में अवश्य कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, देवता तथा मूर्धाभिषिक्त राजाओं को लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई रेत पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। इस नरक के 6 अवान्तर भेद हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है। इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंधतामिश्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा हुआ है। यह तीसरा क्रकच नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य आरे से चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। 80 पत्रवन आदि भेदों से यह नरक 6 प्रकार का बताया गया है, जो दूसरों का पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्यान्य प्रियजनों से विछोह करवाते हैं। वे ही लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से ये इधर उधर भाग रहे हैं। इन्हें पल भर को भी चैन नहीं मिलता है। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। हे धनेश्वर, मनुष्य पाप कर्म करता है, लेकिन उस समय विचार नहीं करता कि इन पाप कर्मों का फल उसे ही अवश्य मिलने वाला है। लेकिन जब मनुष्य पाप कर्म करने के पश्चात, शरीर के अंत के पश्चात यहाँ पर नरक में आते हैं, उस समय वो सोचते हैं कि हमने कितने भयानक कर्म किए हैं। अगर उस समय हम सोच विचार करके कर्म करते तो आज हमें इन नरकों में ना आना पड़ता। हे धनेश्वर, यह चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो तो सही, यमराज के दूत नाना प्रकार के पाशों से बांधकर इन पापियों को मुदगर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इन्हें इतना कष्ट होता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो साधु पुरुषों या ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या और किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, अकारण उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातनाओं में डाले जाते हैं। वध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 प्रकार हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूट शालमली है। यहाँ जो ये सेमल आदि के वृक्ष खड़े हुए हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को यातनाएं दी जाती हैं। पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। यह 6ठा नरक तो और भी अद्भुत है। इसे रक्तपूय कहते हैं। इसमें रक्त और पीप भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्टों को भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष्य, भक्षण और निंदा करने वाले तथा चुगली खाने वाले हैं। अर्थात जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके मांस का सेवन करता है, वह अवश्य ही इन नरकों का कष्ट भोगता है।
पराई निंदा करने वाले, पराई चुगली करने वाले भी कभी नरकों से नहीं बच सकते। हे धनेश्वर, यहाँ देखो तो सही, कुछ लोग डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं। इस नरक के भी विगंध आदि 6 भेद हैं। हे धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक कुंभी पाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातकी पुरुषों को इसी में डालकर उंटाते हैं और वे पापी इसमें अनेकों हजार वर्षों तक डूबते उतरते रहते हैं। देखो, वे भयानक नरक सब मिलाकर 42 हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है, अर्थात जो पाप बिना इच्छा के हो जाए वो शुष्क माना जाता है, और इच्छा पूर्वक जानबूझकर किए हुए पाप को आर्द्र कहते हैं। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक 2 प्रकार का है। इस प्रकार ये नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं। जो जानबूझकर पाप करता है उसे अधिक सजा मिलती है। जो अनिच्छा से पाप करता है, बिना इच्छा के जो पाप कर्म कर लेता है, उसे नरकों में सजा तो मिलती है, लेकिन उससे कम दंड भोगना पड़ता है। हे धनेश्वर, प्रकीर्ण, अपांक्तेय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक, ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त 7 नरकों में क्रमशः यातनाएं भोगते हैं। हे धनेश्वर ब्राह्मण, तुम्हें कार्तिक मास के व्रत करने वाले पुरुषों का संग प्राप्त हो चुका था। इस कारण अधिक पुण्य राशि इकट्ठा हो जाने के कारण नरकों से कष्ट से तुम्हें छुटकारा मिल गया। अगर तुम्हें कार्तिक मास के व्रत करने वाले साधु वैष्णव भक्तों के दर्शन ना हुए होते, अगर तुमने उनके साथ समय ना बिताया होता, अगर तुमने उनका सत्संग ना किया होता, उनके मुख से प्रभु नाम ना सुना होता, तो तुम्हें अवश्य ही इन सब नरकों में जाना पड़ता। लेकिन प्रभु की कृपा से तुमने कार्तिक मास का व्रत करने वाले वैष्णव भक्तों का संग किया है। इस कारण तुम्हें नरकों से छुटकारा मिल चुका है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे हैं कि हे सत्यभामा, इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर ब्राह्मण को नरकों का दर्शन करवाकर उसे यक्ष लोक में ले गया और वहां जाकर वह यक्ष हुआ है। हे सत्यभामा, इस कारण कार्तिक मास में अवश्य ही भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रभु की भक्ति करते हैं, अपने मन को प्रभु चरणों में लगा देते हैं, वह मुझे अवश्य ही प्रिय होते हैं। उनकी मैं सदा रक्षा करता हूँ। मनुष्य जीवन में उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके अंत समय में उन्हें मैं भवसागर से पार कर देता हूँ। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 25वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि धनेश्वर ब्राह्मण जिसने जीवन भर पाप कर्म किए थे, उसने केवल एकमात्र यही पुण्य कर्म किया था कि उसने वैष्णव भक्तों को, भगवान के शुद्ध भक्तों को कार्तिक मास में व्रत करते हुए देखा था। उनके मुख से प्रभु नाम सुना था, भगवान की कथा सुनी थी, भगवान का संकीर्तन सुना था, प्रभु नाम का संकीर्तन सुना था। उसने स्वयं कोई पुण्य कर्म नहीं किया, लेकिन भक्तों को कार्तिक मास का व्रत का पालन करते देख उसका पुण्य इतना अधिक बढ़ा कि उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसने केवल मात्र भगवान के शुद्ध भक्तों को कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करते हुए देखा था, उनका संग किया था। तो जो लोग स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं, कार्तिक मास में धर्म कर्म से रहकर भगवान की भक्ति करते हुए सब नियमों का पालन करते हैं, उन पर तो भगवान की कृपा अवश्य होगी ही होगी। क्योंकि जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देते हैं, केवल वही भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। और जो लोग कार्तिक मास के व्रत में लगे हुए वैष्णव भक्तों के दर्शन को प्राप्त करता है, उनके संग में रहता है, वो भी भगवान की कृपा से भवसागर से पार हो जाता है। तो कार्तिक मास की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। यही कथाएं चमत्कारी कथाएं कहलाती हैं कि जिनको सुनने मात्र से पुण्य लाभ मिलता है, पुण्य बढ़ते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य के जीवन में अपने आप ही दुख दूर हो जाते हैं।
और मनुष्य को सुख संपत्ति आनंद मिल जाते हैं और जीवन के अंत समय में उसे भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, अर्थात सदा सदा के लिए वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।